मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, कुछ ऐसे नाम जिन्होंने मोहब्बत की ऐसी दास्तां लिखी जिसे आज भी दोहराया जाता है। इसी मोहब्बत के नाम आज युवाओं ने एक दिन निर्धारित कर दिया है जिसे हम वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को मनाते हैं। आखिर क्या इस तरह से प्यार के नाम एक दिन कर देना सही है? क्या सिर्फ एक ही दिन है जिसे हम प्यार के तौर पर मना सकते हो और वैलेंटाइन डे मनाना किस हद तक सही है? इसी पर आज हम अपनी बेबाक राय में अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। बेबाक राय में हमारे साथ मौजूद हैं एडविन अमन जी, गायत्री जी, अक्षय जी और पायल जी। सबसे पहले गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वैलेंटाइन डे सही है आज के युवाओं के लिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो सही है। अगर एक दिन मिलता है उन्हें, जैसे कि मदर्स डे, आपका फादर्स डे एंड ऑल, सब कुछ सारे डे होते हैं, तो अगर एक प्यार के नाम एक दिन है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा रूप आजकल देखा जाए, जैसे कि प्यार एक स्वच्छ, हमारे जो देश में देखा है प्यार एक बहुत पुरानी सदियों से चला आ रहा है, उसकी एक पवित्र मिसाल थी, लेकिन अब उसको लोगों ने मॉडर्नाइज कर दिया। उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और जैसा कि आप अमूमन देखो, पब्लिक प्लेसेस पे देखो और पार्क में देखो, तो कुछ जो होते हैं प्रेमी युगल, वो बहुत ही अश्लील हरकतें करते हुए देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है पायल जी, क्या वाकई में प्यार पर पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है? बिल्कुल, मैं गायत्री जी की बात से सहमत हूँ। प्यार कहीं ना कहीं ठीक है करना, उसमें गलत नहीं है, मगर आप प्यार के जरिए अश्लीलता मत फैलाइए। आप अगर आपको छूट दी गई है एक दिन बनाने के, प्यार के दिन बन के, उस दिन वैलेंटाइन डे का दिन ऐसा होता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे को आपस में प्रपोज करते हैं, तो ठीक है प्यार करिए, मगर आप अश्लीलता मत फैलाइए। पार्क में जाके आप अश्लील हरकतें कर रहे हैं, आप मेट्रो स्टेशन पे देख लीजिए, तमाम जगहों पे आप देख लीजिए, ये सब आपको वैलेंटाइन डे को देखने को जरूर मिलेगा। क्या वाकई में वैलेंटाइन डे को ही आप मेट्रो में गंदगी देखते हैं अक्षय जी? देखिए दीक्षा, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई इसके बारे में। मैं सब दोनों लोगों को सुन रहा था। भारत की संस्कृति त्योहारों और इन सब से जुड़ी हुई संस्कृति है, और वो संस्कृति पे एक सीधे सीधे मेरा मानना है कि एक कुठारघात है। सीधे आप एक दिन को प्यार का निर्धारित दिन रख रहे हैं। अरे प्यार करने के लिए कोई दिन निर्धारित करना कोई ज़रूरी नहीं है, और ये तो एक दिल की जो भावना है वो व्यक्त करने का एक दिन आप बना रहे हो, ये तो कभी भी व्यक्त किया जा सकता है। और प्यार के लिए मेरे हिसाब से कोई एक दिन बना देना एक बाजारीकरण है किसी भी त्यौहार का। त्यौहार अब बाजारीकरण के दौर में आ गए हैं, तो ये पूरी तरह से जी, जिस तरह से होली हम एक दिन मनाते हैं, दिवाली हम एक दिन मनाते हैं, उसी तरह से हम वैलेंटाइन डे भी एक दिन मनाते हैं, तो बाजारीकरण तो फिर हर त्योहार के साथ हो रहा है। बाजारीकरण हर त्यौहार के साथ हो रहा है, लेकिन त्यौहार का एक निर्धारित समय, एक निर्धारित जो ऋतु आती है, या उस हिसाब से भारत में बनाया गया है कि कब आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, कब होली आ गई है, किस ढंग से आप इंजॉय करेंगे चीज़ों को। तो वैलेंटाइन डे एक नया आप पश्चिमी सभ्यता से लेके आए हैं और उसको हिंदुस्तानी त्योहारों में आपने लाद दिया है, वो कहाँ तक जायज़ है? आप ही बताइए। विदेशों से कई फेस्टिवल यहाँ पर आए, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, तो फिर वैलेंटाइन डे अगर विदेश से आए तो इसको क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? विदेशी त्योहारों को भी भारत को अपनाना चाहिए। एडविन जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं भी चर्चा बड़े गर्मा गर्म दौर में आ गई है, और बिल्कुल वैलेंटाइन डे की अगर हम बात करते हैं तो आम तरह की चर्चाएं शुरू हो ही जाती हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर के रूप में देखते हैं कि भाई अगर हम वहाँ की चीज़ों को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी अपनी संस्कृति की चीज़ें खिलाफ हैं। लेकिन संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज दुनिया को आप देखेंगे तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह लगती है। आप अमेरिका की किसी चीज़ को सर्च करो तो यहाँ मिल जाती है। तो ये कह देना कि सिर्फ ये विदेशी चीज़ें हम अपनी नहीं अपनाएंगे, थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि आज विदेश में आप जाकर देखें दीपावली भी वहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, और भी जो त्यौहार है उनको भी मनाया जाता है। तो सिर्फ एक, और फिर एक दिन निर्धारित करने की बात चल रही है कि सिर्फ एक ही दिन क्यों? मैं नहीं मानता। बर्थडे आपका साल में एक बार मनाया जाता है, क्या पूरा साल भर बर्थडे मनाते हैं? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, ये बात सही है कि उस दिन थोड़ी अति करते हैं युवा, उसको हमें अंकुश लगाना चाहिए। प्लस मैं अक्षय की इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं बाजारीकरण हुआ है, और बाज़ार में इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जाता है, जिस तरह के एडवर्टीजमेंट इसको लेकर की जाती है, वो कहीं ना कहीं बाजारीकरण का एक हिस्सा है। लेकिन पूरी तरह से इसे बाजारीकरण बता देना या उसके ऊपर थोप देना तो मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। और प्यार कोई गुनाह नहीं, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि प्यार की हमारे यहाँ लंबी परिभाषा है। चाहे हम मीरा की बात करें या श्री फरहाद की बात करें, या ऐसे तमाम नाम हैं जिनको लेकर हम इस भारतीय समाज के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है जब हम किसी दूसरे मुल्क की या किसी पश्चिमी सभ्यता की अगर हम अपने साथ जोड़ते हैं और उनको अपने साथ अटैच कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं और तमाम तरह से इन चीज़ों को गलत नज़रिए से देखते हैं। एडविन जी, प्यार राधा कृष्ण का भी था, प्यार रोमियो जूलियट का भी था, लेकिन आज वो सिर्फ रोमियो जूलियट के नाम से ही जाना जाता है।
देखिए, मैं बात करूंगा कि आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वो आपसे बहुत समय पहले की बात है। आज आप उस दौर के तरह रह सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं रह सकते। आज आपको भी जो परिवेश है उसके हिसाब से जीना पड़ता है। आपको अच्छे घर चाहिए, अच्छा ड्रेसअप चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी निखारने के लिए तमाम चीज़ें चाहिए। क्या उस ज़माने में वो होती होंगी? तो कहने का मतलब ये है कि जिस दौर में आप जी रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक्ट भी करना पड़ता है। तो ये कोई बहुत बड़ी अजीब बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये दौर ही ऐसा है, और इस दौर में अगर हम ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो कोई अजीब बात नहीं। मेरे ख्याल से प्यार पर इस तरह का पहरा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। प्यार पर पहरे की बात की एडविन अमन जी ने। अक्षय जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी अक्षय जी। अमन जी की काफ़ी सारी बातें मैंने सुनी और काफ़ी बातें उनकी सहमत भी हूँ मैं उनकी बातों से, लेकिन मैं एक प्रश्न मैं उनसे ये करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि सब चीज़ बदल गया, ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, सारी चीज़ें बदल गई, भावनाएं कहाँ बदली? भावनाएं तो वही हैं, लेकिन आप उनको अगर गंदा रूप दे रहे हैं या गंदगी कर रहे हैं प्यार के नाम पे, तो वो एक बहुत ही गलत चीज़ है भारतीय संस्कृति के लिहाज से। यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि मीरा का प्यार भी था और राधा कृष्ण का प्यार भी था, वो प्यार को सिर्फ प्यार ही बने रहने दीजिए। जैसे अभी मेट्रो में बात चली थी, अश्लीलता फैलाई जाती है और ये सारी चीज़ें, ये एक त्यौहार के नाम पर अश्लीलता फैलाना हमारी सीधे सीधे संस्कृति पे, हमारी भावनाओं पे और प्यार की एक तौहीन करने के बराबर है। मैं इस बात से अमन जी की सहमत नहीं हूँ कि इस तरह से पहरा लगा देना चाहिए वाली बात। अरविंद जी, भावनाओं की बात की अक्षय जी ने और आपकी बात को भी काटा। क्या लगता है आपको, वाकई में भावनाएं तो सच में नहीं बदली? सही चीज़ सही है, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या सिर्फ एक दिन की बात करेंगे आप? मेट्रो में आप मेरे साथ चलिए, अक्षय जी से मैं खुद कहता हूँ इस बात को कि आप मेरे साथ मेट्रो में चलिए, 365 दिन अगर उसमें इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती हैं तो आप बात कहिए। किस तरह के वीडियो, किस तरह की क्लिपिंग आज यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वो सब मेट्रो के 14 तारीख की नहीं है ना, वो आप डाटा निकलवाइए। मैं जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैंने कहा कि अक्षय जी ने सिर्फ एक दिन की बात की है, सिर्फ 14 की। मैं ओवरऑल साल की बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। हम ये सब जो चीज़ें हैं पूरे साल करते हैं, लेकिन हाँ, एक मैं ये मानता हूँ एक दिन में इसका विशेष जो दिन है उसमें ये सब चीज़ें थोड़ा बढ़ जाती हैं। हाँ, इस पर अंकुश लगना चाहिए कि जो बाह्य चीज़ें हैं वो कम से कम सामने ना आए और इन पर अंकुश लगे। मतलब अतिवाद किसी भी चीज के लिए गलत होता है, चाहे वो त्योहार हो या फिर वैलेंटाइन डे जैसा त्योहार। अक्षय जी आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं अमन जी से यही कहना चाह रहा था कि ये चीज़ें और ज़्यादा खुल के हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि एक जो संकीर्ण विचारधारा के लोग आते हैं वो संस्कृति पे कुठारघात हो रहा है, इस पे अटैक करते हैं। जी वाकई में वैलेंटाइन डे के दिन पर्दा हट जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर्दा हट जाता है। वैलेंटाइन डे एक ठीक है, एक प्रेमी युगल है, वो आपस में एंजॉय करना चाहता है, वो अपने आपस में खुशियां बांटना चाहता है, तो इसमें कोई समाज को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है। मतलब वैलेंटाइन डे जैसे दिन समाज को अपनी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे गायत्री आप? अभी अक्षय जी ने कहा कि वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, कुठारघात है, ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। संस्कृति में तो जब हमारे देश में बलात्कार जैसी घटना होती है वो क्या हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं है? लड़कियों के ड्रेसअप पे कमेंट होते हैं तो वो हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं है? आप एक दिन वैलेंटाइन डे मना रहे हो, अगर वो कोई मनाना चाहता है तो फिर आप उस पर क्यों कुठारघात कर रहे हो कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है? अश्लील हरकतें एक तरफ हैं और उनका एक तरफ मनाना, इसमें कुछ लोग ऐसे भी तो जो बहुत ही सभ्यता से भी मनाते हैं। ऐसा बदलती संस्कृति के साथ अगर हम बुरी चीजों को अपना रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी चीजों को भी हमें अपनाना चाहिए। जी अक्षय जी। दीक्षा, गायत्री जी जो चीजों को ले गई वो दूसरी तरफ को ले गई। बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार के पीछे वजह क्या है? इस तरह की हरकतें आप वैलेंटाइन डे मनाएंगे आप खुल्लम खुल्ला, तो क्या ऐसी चीजें होंगी? नहीं होंगी। अच्छा, आप बलात्कार के लिए वैलेंटाइन डे को दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये चीजें बदल रही हैं दौर के साथ। अब प्यार को आप बलात्कार का नाम दे दें, ये चीज गलत है। जी एडविन जी। कि बिल्कुल अक्षय जी ने जो बात कही कि जिस तरह से मैं गायत्री जी को उन्होंने खिलाफ बात की, हाँ बिल्कुल, कि बलात्कार संस्कृति में नहीं होता किसी भी। पहली बात मैं साफ कर दूं, किसी भी देश की संस्कृति में ये नहीं है कि आप इस तरह की घटनाओं को नहीं। जी गायत्री जी। मैं ऐसा अभी अक्षय जी ने, मैं उनको सुन रही थी, उन्होंने ये बोला कि जो रेप हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कारण जो वैलेंटाइन डे पे लोग खुले मिजाज से घूमते हैं वो उसका कारण है। तो मैं इसको बहुत ही दरकिनार करती हूँ कि बहुत ही सोचना गलत है कि लोग खुले मिजाज से अगर रहते तो कहीं ना कहीं रेप का कारण है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। जी, तो अब मैं आप सभी के सामने अगला प्रश्न रखना चाहूंगी। जिस तरह से कुछ संगठन हैं, कुछ ऐसे संगठन जो इस दिन मार पिटाई शुरू कर देते हैं, अगर युगलों को एक साथ देखा जाता है तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, क्या ये चीजें सही हैं? नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अगर कोई प्रेमी जोड़ा आपस में मिल रहा है तो आप उनको समझाओ। अगर वो थोड़ी भी आप कुछ उनमें अश्लीलता करते हुए देखते तो आप उनको समझा सकते हो। उनके साथ मारा पीटी करना, उनके मुंह काले करना, आपस में उनकी शादी कराना, क्या युवाओं में इतनी समझ नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें खुलेआम करते हैं?
युवाओं में समझ तो है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं। अब वो उनकी या तो कहें वो एक ऐसी एज में होते हैं या कहें जोश में होश खो देते हैं, शायद ऐसी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन ले देखिए जैसे कि आप पार्क वार्क में देखो तो वहाँ पे ऐसी अश्लील हरकतें करते हुए देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको गलत मानती हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये अन्य लोग जो उनके ऊपर काली पोत देते हैं या उनकी शादी करा देते हैं, आप उनको प्यार से समझाओ या फिर उनके खिलाफ, ऐसे तो बहुत से और भी केसेस होते, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते? मार पिटाई करना क्या सही है अक्षय जी? नहीं, देखिए मेरे नज़रिए से मार पिटाई करना कोई अच्छी बात नहीं है और एक सभ्यता की निशानी नहीं है, लेकिन जो अश्लील हरकतें होती हैं ये बहुत गलत चीज़ है। और प्यार के लिए एक दिन चुना गया है और प्यार की एक बहुत अनंत परिभाषा लोगों ने गढ़ी है, बहुत कवियों ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। हमारे बहुत पुराने इतने ज़बरदस्त लेखक हुए हैं जिन्होंने प्यार को कुछ अलग ही परिभाषित किया है। कालिदास ने मेघदूत की रचना कर दी, प्यार के लिए ही कर दी। तो प्यार को एक प्यार ही रहने दो और कोई नाम ना दो, एक गाना था, मैं उसी गाने को वो करना चाहूँगा कि उसको इतना ज़्यादा आप गलत वे पे मत ले जाइए कि लोग और या तालिबानी सोच वाले लोग इस तरह से हावी हो जाएं और उनकी तरफ से भी गलतियां हों और यहाँ युवाओं की तरफ से भी गलतियां हों। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है संस्कृति के लिए भी हमारी कि मारपीट हो और इस तरह से पहरेदारी वाली बात हो। प्यार बस प्यार ही रहना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए चीज़। मतलब प्यार की वो दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेसेस में बहुत सारे लोग घूमते हैं, इससे क्या होता है कि आसपास का माहौल ख़राब हो जाता है और ओछी मानसिकता वाले लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ वो रिएक्शन जरूर करेंगे इसके ऊपर, कुछ फप्तियाँ कसेंगे, कुछ कमेंट करेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए आज के यूथ को कम से कम ये अकल होना चाहिए कि वो पब्लिक प्लेसेस में क्या कर रहे हैं। प्यार के जिस रूप को आज युवाओं ने एक गलत दिशा दे दी है, उन्हें उसका ध्यान रखते हुए मोहब्बत को एक सही दिशा में ले जाना चाहिए, ना कि इस तरह के कार्य करके उस पर धब्बा लगाना चाहिए। ये थी आज की बेबाक राय में मेरी सहयोगियों की राय वैलेंटाइन डे को लेकर। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।